हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 14 जून से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में G20 साइंस शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। तो देखिए अभी G20 के तहत G20 की भारत अध्यक्षता कर रहा है 2023 में। इसके तहत विभिन्न शहरों में कई सारी बैठकें आयोजित हो रही हैं। और देखिए अभी G20 साइंस शिखर सम्मेलन के तहत ये बैठक हुई है संपन्न गोवा में। देखिए ये संपन्न जो कि गोवा में संपन्न शुरू हुई है ये बैठक। इसमें कैग भारत के जो महालेखा नियंत्रक अधिकारी हैं कैग, जिनको की कौन है, ग्रीस मुर्मू है। तो देखिए ग्रीस मुर्मू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। और देखिए इस अध्यक्षता के द्वारा ही इसमें दो विषयों को शामिल किया गया है। दो विषय कौन कौन से हैं, एक तो है ब्लू इकोनॉमी और रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल, एक जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये दोनों चीज़ इसमें शामिल है। देखिए इसमें स्वास्थ्य को बेहतर करते हुए हरित विकास को करना है। इसके साथ में ही एक आर्टिफिशियल है जिसका कि हमें निर्माण करना है। देखिए इस बार की इसकी जो कि G20 है, तो G20 के तहत जो थीम है वह है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। तो इस बार की ये थीम रही है G20 के तहत। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो उत्तराखंड में भी अभी मई 2023 में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई थी। जम्मू कश्मीर, तो देखिए जम्मू कश्मीर में भी मई 2023 में बैठक हुई थी। जम्मू कश्मीर में 5 विषयों को उसमें रखा गया था। देखिए 5 विषय कौन कौन से थे, हरित पर्यटन था, MSSE लघु एवं कुटीर उद्योग थे, कौशल थे, डिजिटलीकरण था। इसके साथ में ही जो कि गंतव्य अनुबंधन भी इसमें शामिल था। तो अब इसकी बैठक जम्मू कश्मीर श्रीनगर में इसकी बैठक आयोजित हुई है। देखिए राजस्थान में G20 के तहत शेरपा की बैठक आयोजित हुई थी राजस्थान के उदयपुर में। और इसकी अध्यक्षता की थी अमिताभ कांत के द्वारा इसकी बैठक की गई थी, मतलब अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सेना के द्वारा CBG ऑपरेशन किया गया है। तो देखिए भारत की 3 सेनाएं हैं, नौसेना, वायुसेना और थल सेना। तो देखिए अभी CBC कैरियर बैटल ग्रुप की बैठक जो कि ऑपरेशन किया गया है। तो देखिए अरब सागर में इसका आयोजन हुआ था, अरब सागर में। और इसमें 35 से अधिक विमानों ने इसमें शामिल किया गया है, 35 से अधिक विमानों को इसमें शामिल किया गया है। देखिए CBG नौसेना का एक बेड़ा है जिसके तहत इसमें जो कि वाहक हैं उनके साथ में यहाँ पर जो कि जहाज है उनको शामिल किया गया था। इसमें INS विक्रमादित्य जो कि सबसे बड़ा INS है, पोत है, तो उसको शामिल किया गया था। और INS विक्रांत, इसमें 2 INS शामिल थे। देखिए इसके साथ में ही यहाँ पर यह भारतीय वायुसेना का जो कि विभिन्न जो कि अभ्यास होते हैं, तो उन्हीं के साथ में नौसेना के द्वारा ये परिचालन जो कि किया गया है, अभ्यास किया गया है, तो वह भी इन सभी में शामिल था। तो यह इंडियन नेवी के द्वारा इसको आयोजित किया गया था अरब सागर में। देखिए हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने के लिए और वह ज़्यादातर हावी ना हो अन्य देशों पर या फिर भारत के कोई भी इलाके पर, तो इसलिए यहाँ पर टाइम पर संयुक्त सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास 2 देशों के बीच में या फिर 2 से 3 देशों के बीच में आयोजित किए जाते हैं। लेकिन जो भारतीय सेना के द्वारा आयोजन किया गया है वह है इंडियन नेवी के द्वारा CBG ऑपरेशन किया गया है। देखिए और भी हैं कि एयरफोर्स, देखिए एयरफोर्स के द्वारा भी फरवरी 2023 में पूर्वी राज्यों में पूर्वी आकाश किया गया था, अभ्यास था। देखिए आर्मी के द्वारा या फिर तीनों सेनाओं के द्वारा जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं वो भी किए जाते हैं। और विभिन्न देशों के साथ में भी ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये किया गया है UIDAI उदाई के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, ये हैं अमित अग्रवाल को अभी नियुक्त किया गया है। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर करेंगे तो सुबोध कुमार को NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, तो उसके तहत इसका अध्यक्ष बनाया गया है, महासचिव बनाया गया है सुबोध कुमार को। समीर कामत, तो देखिए समीर कामत हैं DRDO के अध्यक्ष हैं। सोमनाथन, तो सोमनाथन है इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CM लर्न एंड अर्न स्कीम किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की है। तो देखिए जो कि इस देश जो कि राज्य है उसकी एक और योजना है लाडली बहना योजना, बहुत ही चर्चाओं में चल रही है, तो इसको भी स्टार्ट किया गया है। इसके साथ में ही CM लर्न एंड अर्न स्कीम है, तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। राजधानी हो जाएगी भोपाल, और इसी में भोपाल मध्य प्रदेश में ही कई सारे जो कि नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्कों में यहाँ पर श्योरपुर जो कि पार्क है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, और यहीं पर ही 3 चौदह की मौत हो गई थी जो कि अलग अलग देशों से लाए गए थे, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से। तो देखिए अभी जो कि CM लर्न एंड अर्न स्कीम स्टार्ट की गई, तो मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की गई है। और इसमें उन जो कि
बेरोजगार युवाएं हैं, 1 लाख बेरोजगार युवाओं को इसमें रोजगार दिया जाएगा। 702 ऐसे प्रशिक्षण क्षेत्रों की स्टार्ट किया गया है, मतलब उनकी खोज की गई है जिनके तहत इनको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ताकि यहाँ पर जो कि बेरोजगार लोग हैं, जो कि लगातार मांग कर रहे हैं नियुक्तियाँ वगैरह की, तो उन सभी के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। देखिए ऑप्शंस को भी क्लियर कराएंगे तो देखिए उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी स्वास्थ्य के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किए गए थे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। राजस्थान के द्वारा देखिए राजस्थान में चिरंजीवी योजना को बहुत ही अभी राजस्थान सरकार ने चलाया था। तेलंगाना देखिए तेलंगाना अभी जनधन योजना के 9 साल कंप्लीट हुए हैं, जनधन योजना के 100% जो कि कवरेज हासिल करने वाला राज्य बना है, तो वो बना है तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब जीता है, क्योंकि ये 2022 में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब मतलब किसने हराया है, कुछ ऐसे क्वेश्चन था 2022 में। और अभी है तो ये फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है नोवाक जोकोविक ने जीता है। और देखिए नोवाक जोकोविक अभी सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने वाले, इस खिताब को जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। इन्होंने इसके साथ में ही राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स, इन सभी को पीछे छोड़ दिया है। और अभी फर्स्ट नंबर पर कौन आ गए हैं, तो वो है नोवाक जोकोविक। देखिए इसमें इन्होंने कैस्पर रूट को इन्होंने हरा दिया है। इसी से इस प्रकार क्वेश्चन आया था कि फ्रेंच ओपन 2023 का किसको हराया था, तो कैस्पर रूट अभी 2023 में हराए थे, 2022 में भी इसका राइट आंसर कैस्पर रूट ही था। देखिए यह क्ले कोर्ट में होता है, क्ले कोर्ट में इसका आयोजन किया जाता है और 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। इस जो कि फ्रेंच ओपन है, इसकी स्थापना 1891 में हुई। देखिए महिला वर्ग में अगर देख लेते हैं, एकल महिला वर्ग में तो ईगा स्विफ्टेक ने यह खिताब जीत लिया है। और हराया किसे, तो ये कैरोलिना मुचोवा को हरा के उन्होंने ये खिताब जीता है। देखिए सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। जीता कौन है, नोवाक जोकोविक जीते हैं। महिला वर्ग में ईगा स्विफ्टेक जीते हैं, कैस्पर रूट को हराया है और इधर कैरोलिना मुचोवा को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर के रूप में किसे पहचाना गया है। तो देखिए अभी मस्कर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार जो रिपोर्ट आई है, 2 दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के अनुसार जो रिपोर्ट आई थी उसमें वैश्विक आधार पर किस देश को सबसे ज़्यादा मतलब जो कि सबसे ज़्यादा महंगा शहर है, तो उसमें था न्यूयॉर्क था। और अभी भारत के लिए पूछा गया है तो भारत में मुंबई सबसे ज़्यादा महंगा शहर है रहने के अकॉर्डिंग, प्रवासियों के लिए रहने के अकॉर्डिंग। सेकेंड नंबर पर इसमें दिल्ली है और थर्ड नंबर पर इसमें बेंगलोर है। देखिए वैश्विक ग्लोबल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें मुंबई को 147 स्थान पर रखा गया है और अभी यह सबसे महंगे स्थान के रूप में है, शहर के रूप में है तो मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति में समीक्षा की रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट क्या है, तो देखिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमेटी के सिफारिश के आधार पर हुई थी। और अभी देखिए 6.5% जो कि रेपो रेट रखी गई है और इसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। देखिए आरबीआई, इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि आरबीआई के द्वारा जो कि वाणिज्यिक बैंक होती हैं, मीन्स जैसे कि एसबीआई है, आईसीआईसी है या फिर एचडीएफसी बैंक है, तो देखिए इन सभी से एचडीएफसी वगैरह बैंक होती है तो किससे ऋण लेती है, ये लेती है आरबीआई से। और इन एसबीआई, एचडीएफसी या फिर आईसीआईसी बैंक से कौन ऋण लेता है, तो इनसे आम लोग इनसे ऋण लेते हैं। और देखिए इसकी समीक्षा की जाती है, मतलब इस नीति को समीक्षा नीति के आधार पर इसे बनाया गया है। देखिए समीक्षा नीति की स्थापना हुई थी 2016 में, इसकी स्थापना हुई थी उर्जित पटेल की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। 6 सदस्य इसमें शामिल हैं। देखिए 6 सदस्यों में 3 होते हैं इंडिया गवर्नमेंट के आधार पर होते हैं 3 और 3 आरबीआई के इसमें सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियन में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो देखिए भारत ने अभी पदक जीत लिए हैं, तो ये 19 पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं। देखिए एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स की जो कि चैंपियनशिप हुई थी तो दक्षिण अफ्रीका के बेचाम में इसका आयोजन किया गया था। और देखिए यह इसका 20 इसका एडिशन था। इसके साथ में ही 45 एथलीटों ने इसमें भारत के 45 एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें अभी 19 पदकों के साथ में भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। पहले पर जापान है, सेकंड पर चीन है और थर्ड पर भारत उसमें रहा है। देखिए ऑप्शंस को भी इस प्रकार से क्लियर करेंगे तो देखिए 7 टोक्यो ओलंपिक में भारत के जो कि टोक्यो ओलंपिक में भारत में 7 पदक जीते थे और देखिए 7 पदकों के साथ में भारत 48वें स्थान पर रहा था। टोक्यो ओलंपिक में जो कि पैरालंपिक गेम्स हुए थे, ओलंपिक हुए थे उसके बाद में पैरालंपिक गेम हुए थे, तो पैरालंपिक गेमों में 13 मेडल जीते थे और उस टाइम पर यह 2022 में 24वें स्थान पर हुआ था। देखिए 61, तो देखिए CWG
कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया था इंग्लैंड में, और इसमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पर था। भारत की इसमें रैंक थी 4th रैंक थी 61 मेडल के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में शक्ति स्मार्ट योजना की शुरुआत की है? तो देखिए, महिलाओं को मुफ्त यात्रा देने के लिए अभी जो कि स्टार्ट की है कर्नाटक ने इसको स्टार्ट किया है। कर्नाटक में अभी आम चुनाव संपन्न हुए थे और इसमें यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई थी, और कांग्रेस की सरकार के द्वारा ही चुनावी प्रचार हुआ था। उसमें एक वादे किए गए थे कि महिलाओं को मुफ्त स्मार्ट जो कि मुफ्त यात्रा करवाई जाएगी, तो उसी के तहत अभी शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना स्टार्ट की गई है और इसी में महिलाओं को मुफ्त यात्रा करवाई जाएगी। तो इस प्रकार की जो कि उन्होंने वादे किए तो उनको अभी यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कोयला इंडिया लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सा बेचने की घोषणा की गई है? तो देखिए, अभी केंद्र सरकार के द्वारा कोयला इंडिया लिमिटेड COIL, तो देखिए इसमें हिस्सेदारी की है 3% इसमें हिस्सा बेचने की घोषणा की गई है। कोल इंडिया लिमिटेड के अकॉर्डिंग इसमें 1.5% इसमें हिस्सा बनता है कोल इंडिया लिमिटेड का, और इसमें अभी 3% हिस्सा बेचने की घोषणा की है, तो वो की है इंडिया भारत सरकार ने। देखिए, इसके अध्यक्ष हैं कोल के प्रमोद अग्रवाल, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? देखिए, एक पेपर में आया क्वेश्चन है, SSC CGL में पेपर में ये क्वेश्चन आया था और इसको मैंने यहाँ पर लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, महाकाल मंदिर उज्जैन, श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला, सूर्य मंदिर कोणार्क, जैन मंदिर खजुराहो। तो देखिए, महाकाल मंदिर उज्जैन में स्थित है, श्रृंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला में स्थित है, सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर, और देखिए जैन मंदिर स्थित है राजस्थान के माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है जैन मंदिर खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? तो देखिए, ऑप्शन ए है दक्षिण भारत में हस्तचित्रित निर्मित सूती वस्त्र हैं, बी पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हस्त निर्मित आवृत्ति है, सी भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ब्लॉक चित्र ऊनी वस्त्र है, पश्चिमोत्तर भारत में हस्तचित्रित सजावटी रेशम वस्त्र है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कलमकारी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत नहीं है, भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं है, या फिर पश्चिमोत्तर भारत में हस्तशिल्प सजावटी ये भी रेशम वस्त्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दक्षिण भारत में हस्तचित्रित निर्मित सूती वस्त्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपक्षयण, बृहत्सरण, अप्रदन और परिवहन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के सूचक हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है अनाच्छादन प्रक्रिया के ये सूचक हैं। देखिए, NDA 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ज्योग्राफी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, सेल अधिक समय तक अपने मूल रूप में नहीं रहते और रूपांतरित होते हैं। सेकंड है, अपक्षयण, अप्रदन और कायांतरण के कारण सेलों का रूपांतरण होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक व दो, न तो एक न ही दो। तो देखिए, इसका राइट आंसर है जो कि सेल अधिक समय तक अपने मूल रूप में नहीं रहते हैं और रूपांतरित होते रहते हैं। नेक्स्ट है, अपक्षयण, अप्रदन और कायांतरण के कारण सेलों का रूपांतरण होता रहता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है एक व दो, इसका राइट आंसर है, दोनों ही इसमें सही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज का निधन हो गया था, वे निम्नलिखित में से किस कथक घराने के अग्रणी थे? तो देखिए, ये अग्रणी थे, यह लखनऊ के राजघराने से, और इन्हें अच्छन महाराज भी इन्हें कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।